नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मिशन यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, आज आप लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय या इसी को कथन के रूप में बोलता क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल का बराबर होता है। यानी समझना यहाँ पर क्या है कि बोल क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये क्या समकोण त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। देखिए, तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये बोल क्या रहा है कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण क्या होती है। यहाँ पर ये कर्ण जो बोला है, कर्ण क्या होती है? जो थीटा के ठीक सामने वाले जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कर्ण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और देखिए, जो नीचे वाला होती है उसे बेस कहते हैं, आधार उसी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? ये आधार है, ये आधार है। और इधर आपका लंब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये बोला क्या है कि कर्ण का ये AC का स्क्वायर, ये दोनों AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर का योगफल कीजिएगा तो उतना आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों को ये इसी को प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो सबसे पहले इंक हम लोग भरते हैं। और देखिए, यहाँ पर इंक भर लेते हैं तो हम लोग इसको बनाएंगे। पहले देखिए दिया क्या क्या है इसमें, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए तो क्या क्या दिया है। देखिए, इसमें दिया क्या क्या है। दिया है त्रिभुज ABC, दिया है, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग कि दिया है त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC। ठीक है, इतना दिया है। कोण B जो है वो कितना डिग्री का है? कोण B कितना डिग्री है? कोण B 90 डिग्री। ठीक है, कोण B कितना है? कोण B बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, हम लोगों को बनाना है, सिद्ध करना है, तो एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि BC से एक लंब उठाएंगे और AC में सटा देंगे। यहाँ पर जब हम किसी को रचना करते हैं तो उसे डॉट रेखा से दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर डॉट रेखा से दिखाएंगे, ये डॉट रेखा से गया और इसका नाम दे देंगे D। इसका क्या नाम देते हैं? D। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पर अब आपको हम यहाँ पर लिखेंगे रचना। जो रचना किए हैं, रचना में क्या लिखेंगे? तो रचना है BD लंब है, BD ये लंब का चिन्ह होता है। ये क्या है? लंब है AC पर। किस चीज पर लंब है? AC पर लंब है। ठीक है, ये किस चीज पर लंब है बाबू? AC पर लंब है। अब देखिए, यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये कितना त्रिभुज में बट गया है। तो ये त्रिभुज में बटा है 1 2 3। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और एक और त्रिभुज है ABD, और एक और त्रिभुज क्या है? BDC। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये रचना कर दिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना क्या है? करना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा प्रमाण। क्या होगा? यहाँ पर हम लोग प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण में लिखिएगा कि त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग 2 त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक कोई छोटा वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज ABC तथा ABD में। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ABC और ABD में चलेंगे। अब देखिए, इसको बना देते हैं अलग अलग। एगो है क्या? एगो यहाँ पर है आपका AB और यहाँ पर एक C है, और एक और यहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा D, ये हो जाएगा आपका A, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका
यहाँ आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बाबू क्या कर रहा है। तो अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर बाबू ये कोण, जब ये समकोण ये त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में हम गए, ए बी डी और ए बी सी में जब हम गए तो करना क्या है, देखिए तब इसमें से, अब इसमें देखिए कोण ये बी और कोण ये डी कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। कोण बी और कोण डी बराबर कितना है, 90 डिग्री, ये कोण, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर कोण बराबर है दो, यहाँ पर जब कोण बराबर होती है तो त्रिभुज ये क्या हो जाता है, समरूप त्रिभुज हो जाती है। त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी बी ये समकोण त्रिभुज होगा। ये क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये कोण ए और कोण ए बराबर है, ठीक है। तो ये कोण बराबर है तो इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है। कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए जब ये उभयनिष्ठ है तो ये आपस में ये समरूप होगा। जब ये समरूप होगा तो ये देखिए खेला क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए डी बी के, ठीक है, समरूप है ए बी डी के, ए डी बी के। जब ये समरूप है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ एक प्लान लिखा जाएगा कि ए बी बटा ए डी बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए बी के, ए सी बटा ए बी का, ठीक है। इसमें अब तिर्यक गुना करेंगे, यहाँ पर जब तिर्यक गुना करेंगे ए बी में ए बी से तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी में ए सी से गुना करेंगे तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखेंगे ए बी में गुना करेंगे ए बी से तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी गुने ए सी। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा ए डी गुने ए सी, ठीक है। ये समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है। ये समीकरण क्या है, ये समीकरण आप मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ठीक है। अब देखिए आपको समीकरण, अब हम इसको त्रिभुज ए बी सी में और ए बी डी में चले थे। अब हम लोग को चलना है एक बड़ा त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज ए बी सी, और एक और छोटा त्रिभुज जो बचा है ये बी डी सी में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी, क्या, त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, में चलिए अब आइए देखिए क्या होता है। तो देखिए ये आपका बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में, ठीक है। यहाँ पर इसको भी अलग अलग एक त्रिभुज बना देते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है। ये भी आपका क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज पहले ए बी सी बना देते हैं, त्रिभुज ए बी और ये सी, और ये क्या है, बी डी सी। समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, यहाँ पर डी, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज है भाई। इसको जब इस तरह घुमाइएगा ना तो इस तरह आप हो जाएगा। इसको जब इस तरह घुमाइएगा, ये इस तरह है ना, तो जब इसको ऊपर कीजिएगा तो ऊपर आपको इस तरह जब करिएगा ना तो इधर डी आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए क्या समझना है हमको। अब देखिए इसमें कोण जो बी और कोण डी है वह कितना डिग्री का है। यहाँ पर कोण बी और डी है आपका 90 डिग्री। लिखिएगा कोण बी एवं कोण डी यहाँ पर बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। यहाँ पर कोण सी और कोण आपस में बराबर है, कोण ए सी और कोण सी आपस में यहाँ पर बराबर है, यानी कि उभयनिष्ठ है। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है भाई, उभयनिष्ठ है, ठीक है।
ये उभयनिष्ठ है। तो ये जब उभयनिष्ठ है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी आपस में क्या होगा, ये समरूप होगा। जब ये समरूप होगा तो बाबू ये भुजा, कौन कौन सी भुजा, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर। ठीक है, जब समरूप होगा तो ये भुजा और ये भुजा आपस में भी बराबर, और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए इसको इसी तरह बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा बी डी सी। ठीक है, जब ये समरूप है, ये जब समरूप है तो समझिए क्या होता है कि बी सी, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा त्रिभुज, ये भुजा बी सी बटा डी सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए सी बटा बी सी के। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसको जब आप तिरछा तिरछे गुना कीजिए, तो तिरछा को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। समीकरण इसको मान लीजिए आप, समीकरण मान लीजिए इसको 2, समीकरण 1 2, समीकरण यहाँ पर 1 और यहाँ पर समीकरण 2। तो इसको लिखिएगा समीकरण 1 जोड़ 2 से, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 जोड़ 2 से। यहाँ पर भी ये समीकरण है 2, मतलब समीकरण ये 2 है। ठीक है, ये राइट साइड वाला राइट साइड में जो रहेगा और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में जो रहेगा। यहाँ पर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, इसको जब जोड़िएगा तो ये ऐसा ही उतर जाएगा ए डी गुने ए सी प्लस ए सी गुने डी सी। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ये ए डी ए सी, यहाँ पर ए सी हो जाएगा ना बाबू, यहाँ पर ए सी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए सी होगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ए सी कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पर ए सी कॉमन लेंगे, ए सी कॉमन लेंगे तो बचा क्या, ए डी प्लस डी सी। ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं तो ये देखिए यहाँ पर बचा है ए डी प्लस ए डी सी। इसको ऐसे ही लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ए डी प्लस डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो है ए डी प्लस डी सी, यहाँ पर ए डी प्लस डी सी। जब इसको आपस में जोड़िएगा तो इतना के लिए हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंटू में है, गुना में ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। जब ए सी में ए सी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अब इसको सजा कर लिखेंगे और इसको लिखेंगे क्या, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए ध्यान से आप लोग, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ क्या हो गया, आपका ये प्रूव्ड हो गया। ये आप लोग को ये ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक बार और हम समझा लेते हैं, आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो देखिए फिर से शुरू से देखिए क्या होता है। देखिए शुरू से क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज लीजिएगा, उसमें होता क्या है, सबसे पहले लिखिएगा दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, उसके बाद कोण इसमें क्या है, बी 90 डिग्री का है, लिख दिया है। रचना क्या है, बी डी लंब है एसी पर, ये जो बी डी है लंब है एसी पर, सिद्ध करना है एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और ये परिमाण क्या है, ए बी सी तथा ए बी डी में, त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी में। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे। अब देखिए
इसमें चलेंगे और इसमें बी और डी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री यहाँ पर बनाए हैं, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का है ये सब, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। और देखिए यहाँ पर कोण ए और कोण ए बराबर है, इसलिए उभयनिष्ठ है। ये जब उभयनिष्ठ है तो ये समरूप होता है, समरूप होता है तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, ठीक है। यहाँ पर बराबर इसको गुना किए हैं तो यहाँ पर आया है इतना, इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर समीकरण 2 में फिर पुनः यहाँ पर लिख सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी तथा बी डी में तो चले तो बी और डी, यहाँ पर बी और डी यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का है। और यहाँ पर कौन सी और कौन सी, यहाँ पर समरूप है, उभयनिष्ठ है। तो ये जब उभयनिष्ठ है तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी आपस में समरूप होगा। जब समरूप ये होगा तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। जब बराबर हो गया तो इसको गुना किए तो समीकरण ये 2 आया। लास्ट में करना क्या है कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो जोड़े तो यहाँ पर राइट हैंड साइड राइट वाला लिखाता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट में लिखाता है। जब इसको जोड़े तो यहाँ पर देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और यहाँ पर बी सी का स्क्वायर दोनों का ले लिए, ठीक है। और फिर राइट साइड में जाइएगा तो ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी प्लस ए सी गुने डी सी, ठीक है। और यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको अब हल कीजिएगा तो ये देखिए ए डी प्लस डी सी के लिए हम कितना लिख सकते हैं, ये ए डी प्लस डी सी के लिए ए सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब गुना किए तो ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमको यही ना प्रूव करना था, यही ना यहाँ पर प्रूव करना था, यहाँ पर इसी को प्रूव करना था। ये हो गया आपका लो, ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है।